मित्रों नमस्कार, मैं आपका मित्र भूपेन ठाकरे स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जीएस मंथन 88 पे। और आज जो है हम संविदा वर्ग 3 का जो इन्वायरमेंट है उस इन्वायरमेंट का हम लोग टॉपिक 2 का जो आज भाग 3 देखेंगे। ठीक है, हमारे पशु एवं पक्षी। इससे पहले हम इसके 2 भाग देख चुके हैं, अब इसका भाग हम 3 देखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा टॉपिक बड़ा भी जा सकता है, 4 से 5 या 6 वीडियो तक भी ये जा सकता है ना। तो थोड़ा सा इसको आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो ध्यान से यहाँ देखिए, पहले क्या लिखा है, पशुओं की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। अलग अलग पशु हैं, उनकी अलग अलग विशेषताएं पाई जाती हैं। तो सबसे पहले हम उठाते हैं हमारे हाथी को। उठाने की मतलब टॉपिक में उठा रहे हैं ना। तो हाथी, हाथी इसको अंग्रेजी में एलिफेंट कहते हैं। ठीक है, हाथी का जो वैज्ञानिक नाम है वो एलिफस मैक्सिमस होता है। आप हाथी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? एलिफस मैक्सिमस होता है। हाथी की जो औसत उम्र होती है वो 80 से 90 वर्ष होती है। याद रखिएगा, हाथी की जो औसत उम्र होती है वो 80 से 90 वर्ष होती है। इससे पहले मैं हाथियों की कुछ विशेषताएं आपको बता चुका हूँ कि हाथियों में जो हथनियाँ होती हैं वो झुंड में रहती हैं। हाथी अकेला रहता है, जो नर हाथी होता है वो अकेला होता है, और हथनियाँ जो है झुंड में रहती हैं। 10 से 12 हथनी एक झुंड में रहती हैं, और उसमें 14 से 15 वर्ष के बच्चे भी रहते हैं उनके साथ में। ठीक है, और उसमें कुछ और बातें थी जिसमें हम लोग ये देख रहे थे कि जो हाथी होता है वो हाथी का जो 3 महीने का जो बच्चा होता है उसका वजन 200 किलोग्राम होता है। ये एक सामान्य सा जानकारी, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और एक हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम तक पत्ते खा जाता है। इससे पहले मैंने आपको बताया था पहले वाले वीडियो में। ठीक, तो 1992 में हाथियों के संरक्षण के लिए क्या बनाया गया? हाथी प्रोजेक्ट बनाया गया। ठीक है, इसको बिल्कुल आप याद रख लीजिएगा, क्योंकि सीधे एग्जाम में आपको जोड़ी बनाने पूछ सकता है, कैसे भी पूछ सकता है कि हाथी प्रोजेक्ट भारत में कब से चालू है। तो 1992 से ही भारत में एलिफेंट प्रोजेक्ट या हाथी परियोजना चल रही है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। और 12 अगस्त को जो है विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। ठीक, क्या मनाया जाता है? विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और हाथी मुख्यतः जो है वो एशिया और अफ्रीका में पाए जाते हैं। ठीक है, एशिया और अफ्रीका में पाए जाते हैं। इतनी बातें आपको मालूम होनी चाहिए। फिर हम लोग देखते हैं हिरण। हिरण को अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग डियर। हिरण का है ना डियर। तो डियर की क्या विशेषता है? सबसे पहला पॉइंट याद रखेंगे कि ये कार्विडाई, कौन से वर्ग का? कार्विडाई वर्ग का प्राणी है। जो हिरण जो है वो कार्विडाई वर्ग का प्राणी है, और ये एक रूमिनेंट जंतु। रूमिनेंट जंतु का मतलब जुगाली करने वाले जानवर। जो जुगाली करने वाले जानवर रहते हैं उनमें सेल्यूलोज का पाचन होता है। सेल्यूलोज एक जो है पॉलीसेकेराइड होता है, वो क्या होता है, उनके इसमें ऐसी, उनके पाचन तंत्र में ऐसी ऐसे अंग पाए जाते हैं, हम लोग क्या बोले, ऐसे अंग पाए जाते हैं जो क्या काम करते हैं कि सेल्यूलोज का पाचन कर लेते हैं। ठीक है, इसलिए रूमिनेंट जंतु होते हैं। ये पाचन, इनमें जो पाचन अंग पाया जाता है अंधनाल, मतलब छोटी ना आंत और बड़ी आंत के बीच में एक स्थान पाया जाता है, उसको कहते हैं अंधनाल। इस अंधनाल में जो है सेल्यूलोज का पाचन होता है। ठीक है, और जुगाली करने वाले जानवर होते हैं। तो उस वर्ग की श्रेणी में जो है आपका हिरण भी आता है। तो जो हिरण है वो एक रूमिनेंट जंतु है, जुगाली करने वाला जंतु है। ठीक है, और ये इसकी जो श्रेणी है वो है मृग। ये क्या है? एक प्रकार का मृग है। ठीक है, मृग एक वर्ग होता है, तो उस वर्ग का ये पशु है हिरण। ठीक है, और चौकड़ी भरता है हिरण, आपको मालूम है, कभी इधर भागता है, कभी इधर भागता है, इधर भागता है। ठीक है, फिर स्तनधारी है, ये वन में रहता है। स्तनधारी मतलब ये अपने बच्चों को स्तनों से दूध पिलाता है। कौन? हिरण। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम भी क्या है? कार्विडाई। किस वर्ग का है ये प्राणी? कार्विडाई वर्ग का प्राणी है। कार्विडाई वर्ग का प्राणी है, और कार्विडाई ही इसका वैज्ञानिक नाम है। इतने से पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही पढ़िए। ठीक, फिर बक। बक यानी होता है चिंकारा, इसको गजल भी कहते हैं, है ना। और ये भी कौन से श्रेणी में आता है? मृग। मृग को अंग्रेजी में कहते हैं एंटीलोप। ठीक है, मृग एक श्रेणी है। मृग श्रेणी में बहुत सारे आते हैं। हिरण है, बारहसिंगा है, आपका चिंकारा है जिसको गजल भी कहते हैं, है ना। और यहीं पे आपको मिल जाएगा ब्लैक बक। ब्लैक बक मतलब काला, काला चिंकारा। ठीक है, तो ब्लैक बक मतलब काला चिंकारा, जो कि राजस्थान का राजकीय पशु भी है। ठीक, तो जो ब्लैक बक है या बक, चिंकारा, गजल, है ना, और या इसको ब्लैक बक कह ले, तो ये सब कहाँ पाए जाते हैं? भारत और बांग्लादेश में ही पाए जाते हैं। सब एक ही, बस इनके नाम अलग अलग हैं। ठीक,
तो यह भारत और बांग्लादेश में पाया जाता है चिंकारा। यह एकांकी प्राणी, कैसा प्राणी है? एकांकी, अलग से अलग रहना ये पसंद करता है, एकांत प्रिय प्राणी। ठीक, इसका वैज्ञानिक नाम है गजला बर्नाटे। क्या नाम है इसका वैज्ञानिक नाम? गजला बर्नाटे। बिना पानी पिए लंबे समय तक ये रह सकता है। बिना पानी पिए क्या काम कर सकता है? ये लंबे समय तक रह सकता है। जैसे ऊंट बहुत दिन तक रह सकता है, वैसे ही आपका ये जो गजला है ये भी रह सकता है, मतलब चिंकारा रह सकता है। राजस्थान का राजकीय पशु, देखो पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे। इसकी भी प्रजाति क्या है? ये भी हिरण प्रजाति का है। ठीक है, और किस वर्ग में आता है? मृग वर्ग में आता है। ठीक, और ये संकट मुक्त जाति है। कौन सी जाति है ये? संकट मुक्त। IUCN द्वारा जो है इसको संकट मुक्त जाति की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? फिलहाल ये अभी जो है संकट से बाहर है। तो विश्व स्तर पे जो IUCN है, IUCN की स्थापना कब हुई थी? 1948 में IUCN की स्थापना हुई थी। और IUCN जो है वो रेड डाटा बुक जारी करता है 1963 से ही, है ना। तो 1963 से जब वो बुक जारी कर रहा है तो उसमें वो जितने भी संकटग्रस्त और संकटापन्न जातियां हैं और अति संकटापन्न जाति हैं या अति संकटाग्रस्त जाति हैं, तो उनकी वो क्या बनाता है? उसमें सूची बनाता है। ठीक है, तो इस तरीके से है। फिर एक सामान्य जानकारी आप लोग ध्यान में रखेंगे कि आपने देखे होंगे अधिकतर जो मांसाहारी जानवर है या रात को जितने रात्रिचर जीव हैं, रात्रिचर जीव को अंग्रेजी में कहते हैं नॉक्टर्नल। नॉक्टर्नल बर्ड भी होते हैं और नॉक्टर्नल एनिमल भी होते हैं, मतलब रात्रिचर जंतु और रात्रिचर पशु। ठीक है, तो जितने भी जो रात्रिचर पशु होते हैं, है ना, तो उनकी आंखें आप देखेंगे अंधेरे में चमकती हैं। ठीक है, अंधेरे में चमकती हैं। तो उससे चमकने का कारण क्या है कि उसमें टेपिडम लूसिडम, है ना, टेपिडम लूसिडम नाम का उसमें क्या पाया जाता है? एक लिक्विड पाया जाता है, एक द्रव पाया जाता है उनकी आंखों में। जैसे ही उस पर आंखों में जब ये पड़ता है प्रकाश, तो प्रकाश पड़ने पर वो इस द्रव की उपस्थिति के कारण वो चमकने लगती हैं उसकी आंखें। ठीक है, इस सामान्य चीज को आप लोग याद रखेंगे। हाँ, और ये जो ब्लैक बक होता है, इस ब्लैक बक के शिकार में बॉलीवुड के अभिनेता सलमान खान पर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 51 के तहत जो है मामला दर्ज किया गया है। ठीक है, अब जो है सलमान खान, इसमें बचने की उम्मीद तो नहीं है, वो पूरी उम्र भी गुजर जाएगी, लेकिन वो इस केस से बरी नहीं हो पाएंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, अच्छी बात है। सलमान खान के साथ में जाओ, छोड़ो हटाओ। अब हम लोग देखते हैं तेंदुआ। तेंदुआ को अंग्रेजी में कहते हैं पैंथर। क्या कहते हैं उसको? पैंथर कहते हैं। ठीक, तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है तेंदुआ का? तेंदुआ को देखो अंग्रेजी में पैंथर कहते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा पार्डस। क्या है इसका वैज्ञानिक नाम? पैंथेरा पार्डस। इसका आवास क्या है? एशिया और अफ्रीका। कहाँ कहाँ पाया जाता है आपका ये तेंदुआ? एशिया और अफ्रीका में पाया जाता है। इसकी प्रजाति क्या है? बिल्ली। इसकी प्रजाति क्या है? बिल्ली। सबके सब कौन है? बिल्ली प्रजाति में आते हैं। खुद बिल्ली बिल्ली प्रजाति में है ना। शेर हो, सिंह हो, बाघ हो, चीता हो, जगुआर हो, प्यूमा हो, जितने भी हैं ये सब किस श्रेणी में आते हैं? बिल्ली श्रेणी में आते हैं, बिल्ली प्रजाति में आते हैं। ठीक है, और ये सब क्या है? निशाचरी जंतु है। तो तेंदुआ भी क्या है? निशाचरी जंतु है, नॉक्टर्नल एनिमल है ना। तो निशाचरी जंतु मतलब जो रात को घूमते हैं और रात को अपना शिकार करते हैं, उनको हम नॉक्टर्नल एनिमल कहते हैं। ठीक है, नर तेंदुए मादा तेंदुए से 30% बड़े होते हैं। 30 गुना ये बड़े होते हैं, मतलब उन आकार में 30% उससे कैसे होते हैं? बड़े होते हैं। और ये क्या है? एक स्तनपायी है, मतलब ये स्तनधारी जंतु है। ये मैमल्स हैं, ये अपने बच्चों को स्तनों से दूध पिलाते हैं। कौन? तेंदुआ भी। ठीक, और इसको सामान्य भाषा में गुलबाग भी कहते हैं। ठीक है, तेंदुआ को क्या कहते हैं? गुलबाग भी कहा जाता है। एक सामान्य जानकारी है। ठीक, आप इसको ध्यान में रखेंगे। फिर बाघ। बाघ मतलब होता है टाइगर। ठीक है, हम बाघ को भी शेर कहते हैं और शेर को भी शेर कहते हैं ना। तो बाघ और शेर में क्या अंतर, वो भी हम आगे देखेंगे। तो इसका कुल क्या है? फेलिडे। बाघ का जो कुल है वो है फेलिडे। 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट लागू किया गया। ठीक है, किसके संरक्षण के लिए? हमारे बाघ के संरक्षण के लिए, या रॉयल बंगाल टाइगर के संरक्षण के लिए जो है 1973 में भारत सरकार ने कौन सी योजना लागू की? टाइगर प्रोजेक्ट लागू किया। ठीक है, भारत में टाइगर प्रोजेक्ट के जन्मदाता माने जाते हैं कौन? कैलाश सांखलिया। ठीक है, कौन? कैलाश सांखलिया। और विश्व स्तर पे जो है गैनी मैनफोर्ड जो है इसके जन्मदाता माने जाते हैं। तो भारत में अगर पूछेगा कि टाइगर प्रोजेक्ट के जन्मदाता कौन है, तो कैलाश सांखलिया है। ठीक, इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट बना
और साथ ही साथ जो है 1973 में ही बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु भी घोषित कर दिया गया। इससे पहले भारत का राष्ट्रीय पशु था सिंह, जिसको शेर कहते हैं। सिंह और शेर एक है, ये चीज याद रखना, सिंह और शेर एक है, जिसको लॉयन कहते हैं, ठीक है। और बाघ मतलब टाइगर होता है, और बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु। कभी भी शेर अगर ऑप्शन में दे तो शेर भारत का राष्ट्रीय पशु नहीं है, शेर भारत का राष्ट्रीय पशु नहीं है, इसको दिमाग में डाल लो। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है, बाघ मतलब टाइगर, इसका कुल फैलिडे है, और 1973 से ही भारत में टाइगर प्रोजेक्ट लागू है, ठीक है। और बिल्ली प्रजाति में जो है सबसे बड़ा होता है, बिल्ली प्रजाति में सबसे बड़ा कौन होता है, यही होता है टाइगर या बाघ, ठीक है। बात समझ में आ रही है। ये 13 फीट लंबा होता है और 300 किलोग्राम तक इसका वजन होता है। 13 फीट लंबा और 300 किलोग्राम तक इसका वजन होता है। ये अपने से दुगने भारी शिकार को मुंह में या जबड़ों में बांध पकड़कर वो ले जा सकता है, ठीक है। तो इतना ताकतवर ये होता है, और ये एक बार में 12 फीट की छलांग भी लगा लेता है। इस चीज को आप लोग याद में रखेंगे, ठीक है। भारत में 52 नेशनल पार्क ऐसे हैं या अभ्यारण्य ऐसे हैं जिसमें टाइगर प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है। तो कितने टाइगर प्रोजेक्ट हैं भारत में, 52, ठीक है। पूरे के पूरे 52 आपको याद नहीं करने हैं, लेकिन कुछ कुछ जो है आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो 52 टाइगर रिजर्व है ना। अभी हाल ही में कुछ समय पहले साल 2021 में ही एक नया टाइगर प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, ठीक है। ये कहाँ पे लॉन्च हुआ है, रामगढ़ विषधारी। रामगढ़ विषधारी कहाँ पर है, ये बूंदी राजस्थान जी है ना, बूंदी जिला राजस्थान में रामगढ़ विषधारी है ना टाइगर रिजर्व। ये कहाँ पर है, आपके बूंदी जिले में, और बूंदी जिला कहाँ पर है, राजस्थान में। तो याद रखेंगे 52 में कौन सा बना है नया, रामगढ़ विषधारी है ना। तो ये चीज है, भारत में 52 है। मध्य प्रदेश में हम लोग बात करें तो टोटल 6 जगह पर जो है आपका टाइगर प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें 5 राष्ट्रीय उद्यान है और एक जो है आपका उसमें अभ्यारण्य है। और कौन सा अभ्यारण्य है, वो रातापानी रायसेन अभ्यारण्य में जो है टाइगर प्रोजेक्ट लागू है। और कौन कौन से हैं मध्य प्रदेश के जहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान ऐसे हैं जहाँ पर टाइगर प्रोजेक्ट लागू है, तो नंबर 1 पे आपका कान्हा टाइगर रिजर्व, नंबर 2 पे बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, नंबर 3 पे सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, नंबर 4 पे संजय, और नंबर 5 पे जाएगा आपका पेंच, ठीक है, पेंच टाइगर रिजर्व। तो इस तरीके से कितने हो गए आपके, 5 राष्ट्रीय उद्यान में और एक रातापानी रायसेन अभ्यारण्य में जो है टाइगर प्रोजेक्ट। टोटल मिला के मध्य प्रदेश में 5+1 लिखा है, देखो 5+1 ये मध्य प्रदेश में चल रहा है। मतलब 5 राष्ट्रीय उद्यानों में टाइगर प्रोजेक्ट और एक अभ्यारण्य में टाइगर प्रोजेक्ट लागू है, ठीक है। पूरे विश्व में बाघों की संख्या जो है वो है 3900, और उस 3900 में से 2967 बाघ हमारे हिंदुस्तान में पाए जाते हैं। मतलब पूरे विश्व में, विश्व का 70% हम लोग कह लें बाघ, वो हमारे हिंदुस्तान में पाए जाते हैं। पूरे विश्व के जो 70% बाघ हैं वो हमारे हिंदुस्तान में पाए जाते हैं, ठीक है। और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है, क्योंकि 526 बाघ जो हैं हमारे मध्य प्रदेश में। और सेकंड नंबर पे जो है भारत का सेकंड लार्जेस्ट जो है वो है आपका कर्नाटक में 524 बाघ है। थर्ड नंबर पे महाराष्ट्र आता है, ठीक। तो इस तरीके से आप लोग याद रखेंगे। बाघों का जो सर्वाधिक घनत्व है पूरे भारत में वो बांधवगढ़ में है, क्योंकि बांधवगढ़ का एरिया छोटा है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो है कहाँ पर है, वो है आपके उमरिया डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और यहीं पर जो है इनका घनत्व सबसे ज्यादा है, ठीक। फिर एक पॉइंट आप लोग याद रखेंगे कि 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। 29 जुलाई को क्या किया जाता है, बाघ दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और यह भी एक निशाचरी प्राणी है, नॉकटर्नल एनिमल है। फिर हम लोग आते हैं शेर या सिंह। सिंह या शेर एक ही चीज है, याद रखना। इसको बब्बर शेर भी कहते हैं, अंग्रेजी में इसको लॉयन भी कहते हैं, ठीक है। बाघ के बाद दूसरी सबसे बड़ी बिल्ली हम लोग कह लें, या बिल्ली प्रजाति का दूसरा सबसे बड़ा प्राणी बाघ के बाद जो है वो आपका सिंह या शेर है, जिसको लॉयन कहते हैं अंग्रेजी में, ठीक। इसका वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा लियो। क्या है इसका वैज्ञानिक नाम, पैंथेरा लियो। बात समझ में आ रही है ना। और हाँ, बाघ का आप लोग नाम याद रखेंगे, वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है ना, पैंथेरा टाइग्रिस। अब उसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ देख लो, पैंथेरा लियो जो है बब्बर शेर का या सिंह का जो है वैज्ञानिक नाम है। इसका जो झुंड होता है या समूह होता है, ये इसको अंग्रेजी में प्राइड कहते हैं। तो याद रखना, जो बाघ होता है,
बाघ में जो नर है वो हमेशा अकेला रहता है, लेकिन जो शेर या सिंह होता है वो परिवार में रहता है, वो एक पारिवारिक प्राणी है। ये अंतर होता है, बाघ में जो नर होगा अकेला रहेगा, लेकिन इसमें जो नर होगा वो अपने परिवार के साथ में रहता है। किसमें? शेर या सिंह में, है ना। शेर और सिंह एक ही चीज है। और बड़ी तेजी से विलुप्त हो रहा ये प्रजाति है या प्राणी है, ठीक है। बहुत तेजी से इनका क्या हो रहा है? विलुप्त हो रहा है, चाहे शिकार के जरिए हो या किसी अन्य माध्यम से इनका जो है लगातार इनकी जनसंख्या घटते जा रही है। गुजरात का जो गिर का जंगल है वहां पर जो है 1974 से ही क्या चालू किया गया है? आपका गिर सिंह परियोजना। मतलब एशियाई शेरों या एशियाई सिंहों के जो संरक्षण के लिए योजना कहाँ चल रही है? 1974 में गिर सिंह परियोजना। गिर कहाँ पर है? गुजरात में है। बात समझ में आ रही है। और इसकी क्या विशेषता पाई जाती है कि जो इसका नर होता है तो नर के सर के आजू बाजू जो है जब्बेदार बाल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? जब्बेदार बाल पाए जाते हैं, ठीक है। और याद रखना ये 1973 तक भारत का राष्ट्रीय पशु था। 1973 के बाद कौन बन गया? टाइगर, क्योंकि 1973 से टाइगर प्रोजेक्ट लागू हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पर जो नर का वजन है वो 200 किलोग्राम तक होता है और काफी सुस्त प्राणी होता है। कौन? आपका शेर या सिंह। फिर हम लोग आ जाते हैं चीता। चीता को अंग्रेजी में कहते हैं लेपर्ड, है ना। चीता यानी लेपर्ड, सर्वाधिक तेज दौड़ने वाला पशु। पृथ्वी पर अगर कोई सबसे तेज दौड़ने वाला पशु है वो 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, तो वो है चीता, ठीक। लेकिन ये पूरे 70 किलोमीटर की जो स्पीड है वो कुछ ही देर तक मेंटेन कर पाता है। अगर ये लगातार दौड़ेगा तो इसकी मृत्यु हो सकती है, ठीक है, क्योंकि शरीर का तापमान जरूरत से ज़्यादा बढ़ जाएगा और इसकी जो है नसें फट जाएंगी और ये मर जाएगा, ठीक। फिर तेंदुआ से ये ऊंचा होता है। बात समझ में आ रही है। तो याद रखना, बिल्ली प्रजाति में सबसे बड़ा होता है बाघ, बाघ के बाद में होता है सिंह, सिंह के बाद में होता है जगुआर, जगुआर के बाद में होता है चीता, जगुआर के बाद में होता है तेंदुआ, तेंदुआ के बाद में होता है नहीं सॉरी, ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ा हो गया आपका बाघ, बाघ के बाद में सिंह जिसको हम लोग शेर कहते हैं, उसके बाद में जगुआर, जगुआर के बाद में आपका चीता, चीता के बाद तेंदुआ, तेंदुआ के बाद में आपका आ जाता है प्यूमा, और प्यूमा से फिर छोटी हो जाती है आपकी घरेलू बिल्ली, ठीक। फिर सर्वाधिक तेज दौड़ने वाला पशु है चीता, है ना। तेंदुआ से ये ऊंचा होता है हाइट में। इसका वंश क्या है? विडाल। जितने भी हैं सब इनका वंश क्या है? ये सब के सब विडाल वंशी हैं। इनकी प्रजाति बिल्ली प्रजाति है, ठीक। और चीता एक बिल्ली प्रजाति का ऐसा प्राणी है जिसके पंजे बंद नहीं होते, ठीक है। पंजे क्या नहीं होते? बंद नहीं होते। और पंजे बंद नहीं होते इसी कारण ये पेड़ पर नहीं चढ़ पाता। क्यों? क्योंकि हमको चढ़ने के लिए क्या चाहिए? ऐसा ऐसा करके चढ़ेंगे, इसके पंजे ऐसे खुलते ही नहीं, है ना, यानी बंद नहीं होते, सिर्फ खुले रहते हैं, और खुले होने के कारण जो है ये पेड़ पर चढ़ नहीं पाता है, ठीक। इसका प्राकृतिक आवास क्या है? अफ्रीका। भारत में जो है ये नहीं पाया जाता। इसका जो प्राकृतिक आवास है हम कह लें तो वो कहाँ पर है? अफ्रीका में, ठीक। भारत में मध्य प्रदेश की कूनो श्योपुर अभ्यारण्य में चीतों का संरक्षण किया जा रहा है, ठीक है। भारत में मध्य प्रदेश का जो कूनो श्योपुर अभ्यारण्य है वहां पर अफ्रीकी चीतों का संरक्षण किया जा रहा है ना। फिर ये बात हमने लिखवा दी है, बाघ, शेर, जगुआर, चीता, तेंदुआ और बिल्ली, इस तरीके से ये इनका क्रम है ना। यहाँ पे प्यूमा आएगा, इसके बाद क्या आ जाएगा? यहाँ पर प्यूमा, और प्यूमा के बाद बिल्ली आएगी। तो सबसे बड़ा बाघ, बाघ के बाद शेर, शेर के बाद जगुआर, जगुआर के बाद चीता, चीता के बाद तेंदुआ, और तेंदुआ के बाद में प्यूमा, और प्यूमा के बाद में बिल्ली। इस तरीके से ये इनका घटता हुआ क्रम है, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में। अब हम लोग बात करेंगे जगुआर की। जगुआर क्या होता है, ठीक। तो मैं आपको कुछ बातें यहाँ से मैं बेसिक बता दे रहा हूँ, है ना। तो जगुआर के विषय में आप लोग कुछ बातें यहाँ से याद रखेंगे। जो जगुआर होता है, जगुआर मुख्यतः उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है, ठीक है। जगुआर कहाँ पाया जाता है? उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। इसका वजन जो होता है 56 से 96 kg होता है। सिंह व बाघ के बाद में जगुआर तीसरी सबसे बड़ी बिल्ली है, ठीक है। और पश्चिमी गोलार्ध का सबसे बड़ा सदस्य जानवर है, मतलब पश्चिमी गोलार्ध का सबसे बड़ा सदस्य जानवर कौन है? ये जगुआर है। और जगुआर के बाद में दूसरा जो है वो कौन है वहां पर? वो है आपका प्यूमा, ठीक। कुछ समय पहले इसको छत्तीसगढ़ में देखा गया था, अचानक मार में। कहाँ पर देखा गया था? छत्तीसगढ़ अचानक मार में इसको देखने का दावा भी किया गया था। फिर कुछ और बातें हैं जो इससे रिलेटेड हैं। ये तेंदुए जैसे दिखता है, ठीक है। कैसा दिखता है? ये तेंदुए जैसे दिखता है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा ओंका, पैंथेरा ओंका,
पैंथेरा ओंका, ठीक है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा ओंका। अकेले रहना व पीछा करना ये पसंद करता है, ठीक है। अकेले रहना व पीछा करके अपने शिकार को ये शिकार करता है, ठीक है। एक तो अकेले रहेगा और अकेले रहकर ही अपने शिकार का पीछा करता है और फिर उसको मार के ये खाता है, ठीक है। तो ये इसकी एक विशेषता है। ये अधिकतर कहाँ पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। इसका जो मुख्यतः जो क्षेत्र है वो है दक्षिण अमेरिका, ठीक है। कहाँ पर है ये? दक्षिण अमेरिका। पहले उत्तर अमेरिका में भी पाया जाता है, अफ्रीका में भी और एशिया में, लेकिन अब ये सब जगह से सिर्फ गोल हो चुका है। अब सिर्फ कहाँ बचा है? ये मुख्य रूप से दक्षिण अमेरिका में है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, ठीक। और वहाँ भी जो है उष्णकटिबंधीय वाले एरिया में ये पाया जाता है, ठीक है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि वहाँ पर इसका पर्याप्त भोजन वहाँ पर उपलब्ध है, उसके लायक वहाँ पर जलवायु पाई जाती है, ठीक है। इसका वजन 100 किलोग्राम तक हो सकता है। इसका जो औसत वजन है वो 100 किलोग्राम तक होता है। इसमें 2 कलर के जगुआर पाए जाते हैं। एक जो है एक चमकीली पीली, है ना, चमकीली पीली चमड़ी होती है, उस पर चिकती चिकती होती है, मतलब धब्बे होते हैं, ठीक है। एक ये होता है और एक ब्लैक जगुआर होता है। कौन सा जगुआर होता है? ब्लैक जगुआर होता है, ठीक है। तो वो भी कहाँ पाया जाता है? आपके दक्षिण अमेरिका में ही पाया जाता है। तो मतलब कुल मिला के जगुआर के जो दोनों प्रजाति हैं, मतलब दोनों कलर वाले जगुआर, वो कहाँ मिलेंगे? आपके दक्षिण अमेरिका में मिलेंगे, ठीक। और कुछ बातें हैं जगुआर से रिलेटेड। ये दुर्लभ प्रजाति का है और विलुप्त प्रजाति का है, ठीक है। इसको काला तेंदुआ भी कहते हैं, इसको ब्लैक पैंथर भी कहते हैं, इसको बघीरा भी कहते हैं, है ना, इसको जगुआर भी कहते हैं, ठीक। बहुत सारे इसके नाम हैं। इसको रहस्यमयी शिकारी भी कहते हैं। रात को ये छुप के शिकार करता है। जो ब्लैक जगुआर होता है वो बहुत खतरनाक होता है। एक तो रात भी काली, इसका कलर भी काला, इसकी आंखें हल्की पीली होती हैं। तो ये जब रात को शिकार पे निकलता है तो सिर्फ इसकी आंखें नजर में आती हैं, ठीक है। केवल रात्रि में शिकार करता है, इस चीज को भी याद रखना। पहाड़ों में हिम तेंदुआ जो होता है वो सफेद रंग का होता है। जो पहाड़ों में जो तेंदुआ होता है उसको हिम तेंदुआ कहते हैं। और हिम तेंदुआ जो है हमारे भारत में भी पाया जाता है। हिम तेंदुआ कहाँ पाया जाएगा? उत्तराखंड में, ठीक है। वर्ष 2009 से हिम तेंदुआ परियोजना जो है भारत में चल रही है। आप लोग इसको याद में रखेंगे, ठीक है। और कुछ पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है, हाँ, ये भी झुंड में रहता है और ये जो है पेड़ पर भी रह सकता है, ठीक है। पेड़ पर भी आराम कर लेता है, याद रखना। सिर्फ बिल्ली प्रजाति में आपका जो चीता है वही पेड़ पर नहीं चढ़ पाता, बाकी सारे बिल्ली प्रजाति के जानवर पेड़ पर चढ़ लेते हैं, ठीक है। उसमें जगुआर भी शामिल है, प्यूमा भी चढ़ जाता है पेड़ पर, ठीक। इसके बाद सिर्फ इतने ही पॉइंट हैं जो इम्पोर्टेंट है। हाँ, जगुआर मुख्यतः वही उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाए जाते हैं, क्योंकि वहां पर जैव विविधता बहुत ज्यादा पाई जाती है, जिसके कारण उसको बड़े आसानी से उसका शिकार मिल जाता है, ठीक है, बहुतायत से। अब हम लोग देखते हैं प्यूमा। प्यूमा विश्व में, पूरे विश्व में जो है प्यूमा की 6 प्रजातियां पाई जाती हैं। और प्यूमा की एक विशेषता ये है कि बिल्ली प्रजाति के जितने भी जानवर हैं उनमें एक किस्म का पैटर्न पाया जाता है। एक किस्म का क्या पाया जाता है? पैटर्न पाया जाता है। लेकिन जो प्यूमा होता है इसमें किसी प्रकार का कोई पैटर्न नहीं होता। ये हल्का सा ब्राउन कलर का होता है और इस पर किसी प्रकार की ना तो धारी ना चकती कुछ नहीं पाया जाता, ठीक है। ये एकदम प्लेन होता है, ठीक। ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। फिर ये भी उत्तर अमेरिका या दक्षिण अमेरिका में, लेकिन मुख्यतः ये दक्षिण अमेरिका में ही पाया जाता है, ठीक है। इसका भी वजन 100 kg तक होता है, पेड़ पर चढ़ जाता है। इसको छोटी बिल्ली भी कहते हैं, ठीक है। इसको बड़ी बिल्ली की श्रेणी में नहीं रखा गया है, ठीक है। तो जैसे अपन ने क्रम बताया ना कि बाघ के बाद में शेर, शेर के बाद में जगुआर, जगुआर के बाद में चीता, चीता के बाद में प्यूमा। तो प्यूमा और जो घरेलू बिल्ली होती है इसको कहाँ रखा गया है? छोटी बिल्ली की श्रेणी में, ठीक है। और बाकी इनको प्यूमा के पहले वाले जितने मिलेंगे आपको, इनको सबको बड़ी बिल्ली की श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। यह भी तेंदुए की तरह ही है ना, मतलब ये तेंदुआ ही है एक प्रकार से समझ लो। सबसे ज्यादा उपनाम होने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज है। सबसे ज्यादा उपनाम अगर किसी प्राणी के हैं तो वो है आपके जगुआर को। जगुआर के अंग्रेजी में भी बहुत सारे नाम मिल जाएंगे, हिंदी में भी बहुत सारे आपको इसके नाम मिल जाएंगे, ठीक है। इसको ब्लैक पैंथर भी कहते हैं, ब्लैक जगुआर भी कहते हैं, बघीरा भी कहते हैं, ना जाने कितने किस्म के इसके नाम आपको मिल जाएंगे। तो इतने जो पॉइंट हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, क्योंकि आप इतने को पढ़ लीजिए और इतने को ही डाइजेस्ट कीजिए, है ना, क्योंकि मेरे ख्याल से बहुत सारी चीज़ें हैं आपको ध्यान रखने लायक हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, आगे का हम लोग कल देखेंगे। वीडियो बहुत लंबा जा सकता है ना, इस कारण मैं थोड़ा थोड़ा करके इसको पढ़ा रहा हूँ कि कम से कम 15-15, 20-20 मिनट के वीडियो बने और आप उसको थोड़ा थोड़ा करके
पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, आगे का हम कल देखेंगे, इसी के आगे जो बचा हुआ पार्ट है वो कल देखेंगे। ठीक है, और फिर वही बात कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। कमेंट तो बिल्कुल करें, बहुत शिकायत है आप लोगों से, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। ठीक है, ठीक, जय श्री